नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 20 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 20 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले तो 1 नवंबर को मनाया था हमने मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की जयंती मनाई थी, यानी सीवी रमन जयंती कब मनाई जाती है? 7 नवंबर को। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। कब? 15 अक्टूबर को। दोस्तों 18 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दर्शन दिवस। और देखिए ये कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को। किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? तो ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2005 से हुई थी। 19 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व शौचालय दिवस। और देखिए दोस्तों 19 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल मेंस डे। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ये 2007 में 19 नवंबर को मनाया गया था। और देखिए इंटरनेशनल पुरुष दिवस जो है मनाने की मांग सबसे पहले सन 1923 में कुछ पुरुषों ने की थी और 19 नवंबर 1999 में ट्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया। और भारत में डॉक्टर जेरोम तिलक सिंह ने पुरुषों के अधिकारों और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए काफी प्रयास किए। और डॉक्टर जेरोम तिलक सिंह के पिता का जन्म 19 नवंबर को हुआ था और इसी तारीख को भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की शुरुआत भी हुई थी। दोस्तों भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 2007 से हुई थी। और देखिए दोस्तों पुरुष के अधिकारों, स्वास्थ्य, पुरुषत्व के सकारात्मक गुणों की सराहना, लैंगिक समानता के लिए देश विदेश के कई कोनों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। और देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों इस बार इंटरनेशनल पुरुष डे की थीम क्या है? बेटर रिलेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन, यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना है 2021 की थीम इंटरनेशनल पुरुष डे की। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों 5 क्वेश्चन जो रहते हैं ये मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और कल जो हमारा क्विज हुआ था 97वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो संगम शर्मा की आई है, सेकंड रैंक विनीता दिवाकर की आई है और जो थर्ड रैंक है वो सुधा की आई है। अब भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, किस जिले के सालरिया गौ अभ्यारण्य को देश के आदर्श के रूप में विकसित कर सबसे अच्छा गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? आगर मालवा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और देखिए मध्य प्रदेश का जो आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट है ये हमारे मध्य प्रदेश का 51वां डिस्ट्रिक्ट था। ये कब बना था दोस्तों? 2013 में बना था। ठीक है। किस जिले से अलग होकर बना था? तो शाजापुर से अलग होकर बना था। और दोस्तों गौ कैबिनेट का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। और गौ अभ्यारण्य कहाँ है हमारे मध्य प्रदेश में? आगर मालवा है। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो यह है निवाड़ी। ठीक है। ये किस जिले से अलग होकर बना था? ये बना था टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। कब बना था? 2018 में। ठीक है। और जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो भी निवाड़ी है। क्वेश्चन है हमारा, माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये ग्वालियर, दतिया और भिंड तीनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? ग्वालियर भी है, दतिया भी है और भिंड डिस्ट्रिक्ट भी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम भिंड, ग्वालियर, दतिया की लोकेशन देखें तो ये है भिंड डिस्ट्रिक्ट और ये है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट और ये है दतिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर है माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला कौन कौन से है? तो ग्वालियर है, दतिया है, भिंड है। ठीक है। ग्वालियर है, दतिया है, भिंड है।
किस नदी पर है? सिंध नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला स्कूबा डाइविंग स्कूल कहाँ खुलेगा दोस्तों? तो ये खुलेगा ओमकारेश्वर में, नर्मदा नदी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ओमकारेश्वर? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। बेड़ाघाट किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देखिए अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम स्थल होता है, नर्मदा नदी और सोन नदी का। ठीक है। दोस्तों भोपाल में बहुत सी झीलें हैं, इसलिए भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर को हनुवंतीय जल महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में करेंगे दोस्तों? तो ये करेंगे खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खंडवा डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार 20 नवंबर 2021 को खंडवा जिले के हनुवंतीय टापू में जल महोत्सव के 6वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। तो दोस्तों ये कौन सा संस्करण है? ये 6वां संस्करण है। किसका? हनुवंतीय टापू में जल महोत्सव का। और यह महोत्सव 20 जनवरी 2022 तक चलेगा। और जल महोत्सव के दौरान जरिए रीगल सीरीज बोट, 40 फीट हाई रोप स्विमिंग और जीप साइकिल आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। और पर्यटक एडवेंचर से संबंधित सभी गतिविधियों जैसे पैरामेटरिंग, पैरासेलिंग, स्पीड बोट, जेट स्काई, मोटर बोट राइडिंग, हॉट एयर बलूनिंग, साइकिलिंग, क्रूज बोटिंग, आइलैंड कैंपिंग, स्टार गैजिंग, वर्ल्ड वाचिंग आदि का भी आनंद ले सकेंगे। और महोत्सव स्थानीय कला, शिल्प, लोक संगीत, नृत्य और व्यंजनों के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के जनजीवन, संस्कृति, रीति रिवाजों और समृद्ध परंपराओं का अनुभव करने के लिए यह एक आदर्श मंच होगा। दोस्तों इंदिरा सागर बांध में स्थित हनुवंतीय टापू में पर्यटकों के लिए टेंट सिटी का संचालन 1 नवंबर 2021 से किया जा रहा है। बात करें हम दोस्तों यहाँ पर इंदिरा सागर बांध। दोस्तों इंदिरा सागर बांध हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है, और ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। और यह एक बहुउद्देशीय है। और इस बांध की जो नींव है दोस्तों वो 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। और जो मुख्य बांध का निर्माण है दोस्तों ये 1992 यानी 1992 में स्टार्ट हुआ था। इसके आगे नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर, माहेश्वर, सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत बांध है। तो बात करें हम यहाँ पर हनुवंतीय टापू की, तो हनुवंतीय टापू इंदिरा सागर बांध के तट पर स्थित एक अद्भुत और अविश्वसनीय पर्यटन स्थल है। और इस गंतव्य पर्यटकों से रूबरू कराने के लिए पर्यटन विभाग ने एक रिसोर्ट का निर्माण किया है। और जल महोत्सव को आयोजित कर यात्रा, व्यापार, हितधारकों और संभावित निवेशकों को नए गंतव्य की संभावनाओं का अनुभव कराना और देश के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और इंदिरा सागर बांध में समृद्ध जैव विविधता वाले हरे भरे द्वीप जल मार्ग साधनों द्वारा आपस में संबंध जल महोत्सव को वर्ष 2017 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सबसे अनोखे और अद्वितीय विभिन्न पर्यटन उत्पाद वर्ष 2015-16 के लिए नेशनल टूरिज्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसे? हनुवंतीय टापू को। तो याद रखिएगा दोस्तों ये कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। किस बांध पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा सागर बांध पर स्थित है। नर्मदा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी को हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है, यानी 1312 किलोमीटर है। और इसकी लंबाई हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है दोस्तों? तो ये 1077 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर 28वें निमाड़ उत्सव का शुभारंभ कब किया है दोस्तों? तो ये किया है 19 नवंबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 19 नवंबर। ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति, अध्यात्म एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर। तो देखिए दोस्तों संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा की चांदनी में 28वें निमाड़ उत्सव का शुभारंभ किया है। और नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रीय तुलसी एवं देवी अहिल्या सम्मान भी दिया गया। उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों ये कौन सा निमाड़ उत्सव है? तो ये 28वां निमाड़ उत्सव है। ठीक है, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? महेश्वर में। महेश्वर कहाँ पर है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। यह उत्सव जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी
और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जाता है। निमाड़ उत्सव में जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा प्रकाशित चौमासा पत्रिका के 116 अंक का विमोचन संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने किया और हैंडलूम वॉक के लिए बनाए गए रूट का विमोचन भी किया गया है। और देखिए दोस्तों, उत्सव के दौरान संस्कृति विभाग के द्वारा वर्ष 2017, 2018, 2019 एवं 2020 के राष्ट्रीय तुलसी सम्मान और 2019 एवं 20 के राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान प्रदान किए गए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए तुलसी सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की शुरुआत हुई थी 1983 से। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पुरस्कार राशि पूछी जाती है। इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। इसकी शुरुआत 1983 से हुई थी और ये हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। बात राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की, तो इसमें भी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है और इसकी शुरुआत 1996 से हुई थी और ये भी हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। 2017 का जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है वो जयपुर के चित्रकार श्री कैलाश चंद्र शर्मा को दिया गया है। 2018 का सम्मान राजनांदगांव, ये किस राज्य में आता है दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ में आता है। तो यहाँ के बांस बांसुरी वादक श्री विक्रम यादव को दिया गया है। 2019 का सम्मान रायपुर भी छत्तीसगढ़ में आता है। तो यहाँ के जो विख्यात कबीर गायक है डॉक्टर भारती बंधु, तो इनको प्रदान किया गया है। 2020 का सम्मान प्रतिष्ठित जनजातीय कलाकार श्री तिलकराम पेंद्राम को प्रदान किया गया है। और दोस्तों बात करें हम देवी अहिल्या सम्मान की, तो 2019 का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान मंडला की जनजातीय कलाकार सुश्री शांतिबाई मरावी को और वर्ष 2020 का सम्मान लखनऊ की अवधी भोजपुरी एवं बुंदेलखंडी शैली की विख्यात लोक गायिका श्री मालिनी अवस्थी को प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश को सेकंड ट्रेच में कितने रुपए आवंटित किए गए दोस्तों? 1279 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1279 करोड़ रुपए। तो देखिए, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश को सेकंड ट्रेंच में 1279 करोड़ 19 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। कार्य की प्रगति और धनराशि के उपयोग के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेकंड ट्रेंच में अनुदान प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। देश के अन्य किसी राज्य को अभी तक जल जीवन मिशन के सेकंड ट्रेंच राशि आवंटित नहीं हुई है। मई 2021 में प्राप्त फर्स्ट ट्रेंच की राशि और राज्य सरकार के द्वारा समान अंशदान सम्मिलित कर मिशन कार्यों का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश ने फर्स्ट ट्रेंच और राज्य सरकार के समान अंशदान की 80% राशि व्यय किए जाने के फलस्वरूप केंद्र सरकार के सेकंड ट्रेंच में राशि उपलब्ध हुई है। मध्य प्रदेश के लिए जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार से 5117 करोड़ रुपए की राशि इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुई है और राज्य सरकार भी समान अंशदान शामिल कर मिशन के कार्यों को पूरा कर रही है। और दोस्तों इसमें हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का लक्ष्य कब तक है? हर घर जल 2023 तक। और हमारी केंद्र सरकार का लक्ष्य कब तक है दोस्तों? 2024 तक है, हर घर जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो ये हमारे देश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इंदौर। तो देखिए, इंदौर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। ठीक है, सबसे पहले कब बना था? 2017 में, उसके बाद 2018 में, फिर 2019 में, 2020 में और इस बार लगातार 2021 में सबसे स्वच्छतम शहर बन गया है हमारा इंदौर। तो देखिए दोस्तों, लगातार 5वीं बार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। दोस्तों आज इसकी औपचारिक घोषणा होगी और सफाई में नंबर 1 का पुरस्कार इंदौर को मिलेगा। 5 स्टार कैटेगरी अवार्ड सहित कुल 3 पुरस्कार इंदौर को मिलेंगे। कौन कौन से दोस्तों? तो देखिए, इंदौर को लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाएगा और सफाई में नंबर 1 का पुरस्कार इंदौर को मिलेगा। साथ ही पहली बार केंद्र सरकार ने सफाई मित्र चैलेंज पुरस्कार घोषित किया था, वह भी इंदौर के खाते में जाएगा। और 5 स्टार कैटेगरी अवार्ड सहित कुल 3 पुरस्कार इंदौर को मिलेंगे। कौन से पुरस्कार है वो? सफाई में नंबर 1 का पुरस्कार और इसके साथ ही सफाई मित्र चैलेंज पुरस्कार और 5 स्टार कैटेगरी का पुरस्कार दिया जाएगा। तो कितने पुरस्कार मिल रहे हैं इस बार इंदौर को? 3 पुरस्कार। सफाई में नंबर 1 का पुरस्कार, सफाई मित्र चैलेंज पुरस्कार और 5 स्टार कैटेगरी का पुरस्कार। सरकार द्वारा हर साल 7 स्टार रैंकिंग दी जाती है।
इस बार 5 स्टार दिए जाएंगे और सफाई मित्र चैलेंज पुरस्कार के तहत 12 करोड़ रुपए की राशि भी इंदौर को मिलेगी। मार्च 2021 में इंदौर को देश के म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहली रैंक व ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 90वां स्थान मिला था और हैदराबाद व पुणे के बाद इंदौर निगम ने बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेब्ट सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया है और 5 साल में इंदौर की जीडीपी 1.74 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। करीब 3 गुना का बदलाव दर्ज किया गया है और पूरे मध्य प्रदेश में हम सबसे ऊपर और कुल हिस्सेदारी 19% है। देश के सारे बड़े उद्योग समूह इंदौर आने को तैयार है दोस्तों और मध्य प्रदेश में 7 इन्वेस्टर समिट हुई है जिनमें से 6 इंदौर में हुई है और इंडस्ट्री में निवेश 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है जो 5 साल पहले 10,000 करोड़ रुपए था। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो ये नहीं दिया जाता है दोस्तों यश भारती पुरस्कार। ये किसके द्वारा दिया जाता है? यश भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है यश भारती पुरस्कार। तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और राष्ट्रीय कालिदास सम्मान भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2021-22 में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर या चतुर्थ स्थान पर? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।